गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। नंबर 2, एक एप्लीकेशन हम लोग पहले गॉस थ्योरम का कर चुके हैं जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो गॉस थ्योरम क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ये जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। इन कंटिन्यूएशन टू दैट हम लोग सेकंड एप्लीकेशन अभी आज करेंगे। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, एक कोई चार्ज्ड स्फीयर है, हॉलो चार्ज स्फीयर है, कंडक्टिंग है, उसके सरफेस पे चार्ज है, सिर्फ उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से देखिए ये पूरा वीडियो, ये एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ये भी समझेंगे कि किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, जिसकी हम पहले भी कभी बात कर चुके हैं। कब कर चुके हैं बात, आपको याद होगा, बिल्कुल शुरू के लेक्चर में बात कर रहे थे कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पे चार्ज होता है, अंदर चार्ज नहीं होता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। ऐसी बात हम कर चुके हैं पहले भी, आज हम इससे भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। पहले आपको याद होना चाहिए गॉस थ्योरम क्या चीज़ है, गॉस थ्योरम पता होना चाहिए। और गॉस थ्योरम बिल्कुल आसान है, ये इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। गॉस थ्योरम का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं। गॉस थ्योरम क्या है कि किसी सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, दैट इज क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, द फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज चार्ज इनसाइड 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनसाइड। या फिर हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको भी कहते हैं, किसको, ई डॉट डी एस। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस स्टैंड फॉर एरिया एंड मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर। सो ई डॉट डी एस इक्वल्स टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज, किसी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। इस थ्योरम को अगर हम कहीं पर भी अप्लाई कर दें तो ये एक ब्रह्मास्त्र है, ये किसी भी जगह आप अप्लाई कर सकते हो, कहीं पर भी, जहाँ कहीं भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर डिस्क्रीट चार्ज के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत थ्योरम है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, गॉस थ्योरम का ये एप्लीकेशन। तो देखिए मैंने क्या लिखा है बोर्ड में पहले से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। अब हर शब्द का मतलब समझते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, वेरी गुड। किसकी वजह से, ड्यू टू यूनिफॉर्मली मतलब चार्ज यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। थोड़ा सा अगर ना समझ में आ रहा होगा तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, देखो बच्चों, एक स्फेरिकल सेल बना देते हैं। स्फेरिकल सेल का मतलब ये है, एक मिनट, हाँ, स्फेरिकल सेल का मतलब ये है कि ऐसे हमने एक ये बना दिया सेल। ठीक है, ये जरा सा भी गड़बड़ नहीं है, बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, ये करेक्ट। एक सेल हॉलो है, अंदर चार्ज नहीं है। चार्ज कहाँ पर है, सिर्फ सरफेस पे है, सिर्फ सरफेस पे है। ठीक है, अंदर चार्ज नहीं है, सिर्फ सरफेस पे है, क्यू चार्ज। ठीक है, और इसकी रेडियस जो है वो है, क्या है बेटे, रेडियस है कैपिटल आर। हम इसकी रेडियस ले लेते हैं, कैपिटल आर इसकी रेडियस ले लेते हैं, और इसकी स्फीयर पे चार्ज। अब इसकी वजह से, इस स्फीयर की वजह से, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, स्फीयर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो टारगेट करेंगे 3 जगह को। वो 3 जगह कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का मतलब इस पॉइंट पे कहीं। तो किसी स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस जगह, और ये जगह क्या है, आर डिस्टेंस पे, मतलब सेंटर के, जो स्फीयर का सेंटर है उससे आर डिस्टेंस पे यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और करेंगे कैसे, ये भी ध्यान रखेंगे, कैसे करेंगे ये भी ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे, गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। कहाँ से शुरू करते हैं, देखिए, तो ये हमने गॉस थ्योरम पहले से ही लिखी हुई है, ये गॉस थ्योरम लिखी हुई है, राइट। अब क्या करेंगे, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। तो जैसे ही गॉस थ्योरम लगाएंगे, तुरंत अप्लाइंग गॉस थ्योरम दिस, तुरंत मेरे दिमाग में आइडिया आएगा क्या, कि अरे भाई गॉसियन सरफेस बनाना है, गॉसियन सरफेस का एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे उसी का ds लिख देंगे और ई ds करेंगे, आंसर आ जाएगा, चार्ज इनसाइड ले लेंगे।
तो गॉसियन सरफेस, तो कहीं गॉस लिखता है कि वी विल सेलेक्ट द गॉसियन सरफेस क्लेवरली, या किसी और ने भी लिखा हो सकता है, पर मैं बच्चों से कहता हूं कि आप क्लेवर तो है नहीं, आप भोले भाले हैं, तो क्यों ना हम गॉसियन सरफेस को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि अरे ये बना दो, आसान है भाई, ज़्यादा पंगा मत लो कि सर स्फेरिकल बना दें, सिलिंड्रिकल बना दें, ये बना दें, वो बना दें, तमाम सारी चीज़ें मत सोचो। गॉस कहता है कि इसको आराम से समझ लो, जो आसान लगे उसको बनाओ। तो देखो एक सिलिंड्रिकल ये जो स्फीयर है, इसके लिए हम गॉसियन सरफेस लेंगे, स्फीयर ले लेंगे। एक बाहर ये हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, पूरा स्फेरिकल सेल के बाहर एक सरफेस ले लिया, गॉसियन सरफेस, ये सरफेस ले लिया, ये गॉसियन सरफेस हो गया। खूबसूरत लग रहा है, ये हमने गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस पे यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, देखिए बिल्कुल आउटसाइड, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, राइट। और इस स्फीयर के परपेंडिकुलर ही एरिया वेक्टर होगा, तो आप इसे एस कैप कह दो या एन कैप कह दो, जो भी कह दो, यूनिट वेक्टर एन कैप। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन, स्फीयर के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। तो गॉसियन सरफेस ले लिया, ये ले लिया। अगर मैं देखूं तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे, इसको मैं कह सकता हूं कि मैं स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट कर रहा हूं, पर पहला केस का मतलब कहां कैलकुलेट कर रहे हैं, स्फीयर के बाहर। कहां कैलकुलेट कर रहे हैं, स्फीयर के बाहर। तो बाहर का मतलब r इज ग्रेटर देन r, मतलब स्मॉल r, दिस स्मॉल r इज ग्रेटर देन किस, कैपिटल R। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, या फिर हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं क्या, आउटसाइड द स्फीयर, ये भी लिख सकते हैं। डन। तो ये पहला केस है, हम बाहर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। तो ये गॉस थ्योरम लगाई मैंने, आसान है, बहुत आसान है। देखिए गॉस थ्योरम लगाया तो E डॉट डी एस, अब E डॉट डी एस ये जो इंटीग्रेशन लिया है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, इसका मतलब ये क्लोज्ड गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन। तो E डी एस कॉस 0, ये बताइए समझ में आया, कैसे समझ में आया। देखिए इस पॉइंट पे लिख रहे हैं E डी एस, मतलब इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का थीटा 0 है। E डी एस डॉट प्रोडक्ट E डी एस, ए डॉट बी जो ए बी कॉस थीटा, तो डी एस कॉस 0, E डी एस कॉस 0, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल दिया। डी एस जो है एरिया वेक्टर है, तो उसके साथ कॉस 0 1 हो जाएगा। ठीक है। अब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, कौन सा सरफेस बोलो बेटे, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, Q, करेक्ट। अब ये जो क्लोज्ड सरफेस है ds, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, आसान है, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स सो इजी, Q बाई r स्क्वायर। बताइए ds द क्लोज सरफेस एरिया, व्हाट इज द क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बच्चा सोचता है कि सर स्मॉल r लें कि कैपिटल R लें। देखो जिसको आप गॉसियन सरफेस बना रहे हो उसका एरिया लो, उसका सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का, तो गॉस की थोड़ी इज्जत करो। और जो गॉसियन सरफेस है ना, एक्चुअली में जो ये ds होता है दैट इज फॉर गॉसियन सरफेस, तो 4 पाई r स्क्वायर मतलब गॉसियन सरफेस का ये वाला, समझ गए ना। ऐसा नहीं कि स्फीयर है तो आर हम अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा ले लें, कैपिटल R ले लें तो सरफेस एरिया तो ये नहीं, सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का। डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये नीचे जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या हुआ, Q बाई R स्क्वायर, Q बाई R स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये फार्मूला सोच के आपको लग रहा है कुछ नया तो नहीं हुआ, तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेरिवेशन है वही हो गया, यही तो लग रहा है आपको। देखिए जो सिंपल पॉइंट चार्ज का एप्लीकेशन होता है तो वो हो गया। बेटे बिल्कुल आपको ठीक लग रहा है, और इससे दो बातें समझ लीजिए। एक बात तो ये समझ लीजिए, ये नॉर्मल पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फार्मूला निकल के आ गया।
इसका मतलब हमें यह समझ में आ रहा है कि जो चार्ज किसी कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के सरफेस पे है उसको हम कहाँ एज्यूम करेंगे, सेंटर पर। है तो सरफेस पे, पर उसका जो अस्तित्व है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, वो उसके केंद्र पर, सेंटर पे मानी जाएगी। है स्फीयर पे कैपिटल आर, पर यहां मानी जाएगी। मतलब चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट सिंगल पॉइंट। इसका मतलब इस पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। पहली बात क्लियर है, लेकिन अभी ये क्लियर है बात, दूसरी भी क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही है। बट अब यहां पर एक बात मुझे और समझानी है आपको। मैं ऐसा चाह रहा हूं कि चूंकि हम लोग इस स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी को पढ़ चुके हैं, तो मैं ये चाह रहा हूं कि इस फार्मूले को, वैसे ही करेक्ट है, इसमें कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं है, बट मैं चाह रहा हूं कि आप इसको ऐसे भी समझें। इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करता हूं बेटे, ध्यान से देखिए। घबराएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि आपने घबराए तो दिक्कत हो सकती है। तो घबराएंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्या आप सुनेंगे बेटे, देखो क्या ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। कि हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? सर के फेस, याद है? हाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, याद आ रहा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या था, याद करिए। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब एरिया किसका? इस गॉसियन सरफेस का कि एक्चुअल सरफेस का? बोलिए 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 बोलिए, आपका व्यू बताएं बताएं, आप क्या कहते हैं? एरिया एक्चुअल सरफेस का। क्यों? चार्ज तो जिस पर है उसी का एरिया है ना। चार्ज डेंसिटी तो यहां पर है, एरिया पता नहीं किसका भी ले लो। नहीं, जहां चार्ज है उसी का एरिया लेंगे। एकदम क्लियर है? तो यहां पर एरिया क्या लेंगे बेटे? 4 पाई आर स्क्वायर, दैट बिकम सिग्मा। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम पहले कभी पढ़ चुके हैं, और नहीं याद आ रहा तो तब भी सिंपल है। चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज, लीनियर चार्ज जैसे चार्ज अपॉन लेंथ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। इससे क्या निकल के आया? इससे निकल के आया क्या? क्यू चार्ज क्या निकल के आया? देखिए, चार्ज क्यू की वैल्यू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर निकल के आ गई। नहीं समझे? समझ गए ना? देखिए, अरे क्यू सिग्मा इंटू दिस, चार्ज की वैल्यू आ गई। तो चार्ज को हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिख दिया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अब हम चाहें क्या? हमें चाहना पड़ेगा इस फार्मूले को, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटे फार्मूला आया ये वाला, इस फार्मूले को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ कैसे लिख सकते हैं? देखिए बहुत सुंदर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये लिखा है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया है। क्यू की जगह ये वैल्यू डाल देंगे दिस, तो ये वैल्यू कितनी है? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर ये लिख देंगे, और ये जो स्मॉल आर स्क्वायर है ये एज इट इज रहेगा। डन। कुछ और भी दिख रहा है कि कुछ चीजें कट सकती हैं, अच्छा लगता है। ऐसे कोई कट रहा होता है ना, ऐसे ऐसे अच्छा लगता है। ये देखिए काट दिया आपने। अब क्या बचा फार्मूला? अब फार्मूला बचा सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये फार्मूला आ गया। डन। ये फार्मूला आ गया। अब ये फार्मूला देख के आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि अरे ये कैसा हो गया, बढ़िया बढ़िया सिंपल सा फार्मूला था, वो ठीक है। नहीं तो ठीक ही है भाई, इसमें कुछ खास बदला नहीं है। ये तो सिंपल सी बात है बेटे, इसमें क्या बदला है? इसमें हमने सब सिग्मा की वैल्यू रख दी, चार्ज को रिप्लेस करते, सरफेस चार्जेस जो कि सरफेस का कर रहे थे। तो एक हमारा फर्ज बनता था कि हम इसको लिखते तो अच्छा लगता। और एक अच्छी बात, इन दोनों फार्मूलों में एक खास बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसको भी देखेंगे बच्चा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब ये मत सोचिए कि कैपिटल R, ये R तो कांस्टेंट वैल्यू है फॉर पर्टिकुलर स्फीयर, ये तो कांस्टेंट है। तो सिग्मा कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, कैपिटल R भी कांस्टेंट है, वो अलग अलग स्फीयर के लिए अलग अलग होगा, बट दिस इज वेरिएबल लेंथ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन सेम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ तो दोनों रिजल्ट हमें एक ही बात कह रहे हैं। समझ गए? बहुत बढ़िया समझे।
बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ कैलकुलेट किया, बताएं, बोलो कहाँ कैलकुलेट किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के बाहर कैलकुलेट किया है, बाहर। क्या होगा ये, इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, क्या बढ़ते हैं आगे, देखिए आगे हम देखेंगे केस 2, ये जो लिखा था केस 1, केस 2 में थोड़ी सी तब्दीली करते हैं, चेंज करते हैं और बच्चों केस 2 बना देते हैं किसको, केस 2 बना देते हैं किसको, R इक्वल्स टू R, दिस वन, R इक्वल्स टू R। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि हम कह सकते हैं ऑन द स्फीयर, ऑन द स्फीयर, स्फीयर पर ही, ठीक है, स्फीयर पर ही। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये तो बहुत आसान है, इसमें आप कोई भी डेरिवेशन ना भी करें तब भी चल जाएगा। देखिए कैसे, इन्हीं दो फार्मूलों में से हमारा एक्चुअली ये जो स्मॉल r है, ये जो स्मॉल r है, अब ये कैपिटल R के बराबर हो गया। हम स्फीयर पर ही आ गए, एकदम स्फीयर पे, बिल्कुल जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, एकदम हमने चार्ज को इंक्लूड किया हुआ, बस उतना। तो इस केस में जो ये फार्मूला है बच्चा, कितना, R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, क्या है बोलो, एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r जो है, जो पहले आउटसाइड हुआ करता था, अब वो कहां पर है, सिर्फ सरफेस पे, सिर्फ सरफेस पे, बोलो कहां है, सिर्फ सरफेस पे। तो इस स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R स्क्वायर लिख देंगे, दैट बिकम फार्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, दिस वन, दिस वन, दिस वन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं ना? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, इसी फार्मूले में स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो, ठीक है। आउटसाइड द, बिल्कुल बिल्कुल सरफेस पे है, ऑन द स्फीयर है, चार्ज इंक्लूडेड ले लेंगे इसमें, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इसके बारे में एक बात और कहेंगे कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों? देखिए सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया वो तो कांस्टेंट है, बदली नहीं है, एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट कॉल्ड, कि इसको हम हमेशा कांस्टेंट मानेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हालांकि इसमें सिग्मा की वैल्यू रख के भी आप लिख सकते थे 1/4 पाई Q अपॉन R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, ये भी लिख सकते थे, पर ठीक है, दोनों के केस में हम उसे कांस्टेंट ही मानते हैं। क्यों कांस्टेंट मानते हैं? बिकॉज कैपिटल R इज कांस्टेंट। सो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर बोलो, कहां का इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलो 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 बोलो, कहां का इलेक्ट्रिक फील्ड है, अरे बोलो, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ऑन द स्फीयर। अब तीसरा केस, तीसरा केस क्या है बेटे, कि इनसाइड। तो जब इनसाइड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इनसाइड। तो अब हम जब इनसाइड में जा रहे हैं तो स्फीयर के अंदर कहीं पर भी आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उसी पर जगह पर जाके आपको गॉसियन सरफेस भी बनानी होती है। तो जब हम अंदर चले गए स्फीयर के, तो स्फीयर के अंदर जाके हमें कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। और ये जो हमने पहले ये मान लिया था कि चार्ज सेंटर पर अज्यूम है, वो अज्यूम है, पर हम सिर्फ जब गॉसियन सरफेस को देख रहे हैं तो देख रहे हैं, इसका मतलब जो हमें दिख रहा है वही सही है, हमें दिख रहा है जो है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो आप इस गॉसियन सरफेस को देखिए ध्यान से, अपने अंदर बनाया, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है? इस गॉसियन अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, बिल्कुल मत घबराइए, इसके अंदर देखिए, बिल्कुल इमोशनल होने की जरूरत नहीं कि सर बाहर था अंदर हम अज्यूम कर दिए, वो नहीं। आपने गॉसियन सरफेस अगर बनाया है तो उसके अंदर देखिए, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर इसकी रेडियस को हम अगर मान लेते हैं कि छोटा r है, आप एक दिक्कत और, छोटा r मान लिया आपने, छोटा r तो इसको बनाते नहीं, ये वेरिएबल है भाई, वेरिएबल है। केस थर्ड, क्या अब ये स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से छोटा है, तो अब हम कहां पर हो गए, इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर, अंदर। तो अब देखिए कैसे लगेगा जब इनसाइड की बात करेंगे, तो क्या हो गया, देखिए, तो बच्चों हो गया, हम गॉसियन सरफेस के अंदर देखेंगे, कोई चार्ज है नहीं, बोलो बोलो, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, क्या है बोलो बच्चों, E.ds Q in बाई एप्सिलॉन नॉट। Q in इसके अंदर कितना है,
इसके अंदर क्यू इन है 0, इसके अंदर चार्ज नहीं है। आप देखिए, मैं वही बात बार बार कह रहा हूं कि आपको जो दिख रहा है उसे लीजिए। तो आपको दिख रहा है कि गॉसियन सरफेस जो अंदर बनी उसके अंदर चार्ज नहीं है, अर्थात क्या होगा, 0, EDS 0, DS 0 है नहीं, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो गया। क्या 0 हो गया? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। देखिए, इससे फिर दो बातें समझिए। एक बात आपको याद होगा, मैंने एक न्यूटन की स्टोरी सुनाई थी। न्यूटन अपनी कार से जा रहा था, एक कहानी बनाई थी, बिजली गिर जाती है और आसपास खड़े लोग बड़े इंतजार से देख रहे होते हैं कि आज तो बाबा निपट गए। लेकिन न्यूटन स्माइल करता हुआ बाहर निकलता है। उससे एक मैसेज मिलता है कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। लाइटनिंग होती है तो आप खुले मैदान में मत जाएं। कार के अंदर है तो ज़्यादा सेफ है, क्योंकि वो क्लोज सरफेस है। उस क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लाइटनिंग के चांस कम है, सरफेस पे लाइटनिंग हो सकती है। बात समझ रहे ना? तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये भी एग्जांपल मैंने दिए। तो दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, जरूरी है बोलना। देखिए, क्या कंफ्यूज मत होइए, ये इंटरप्रिटेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू माइनस dB/dr। अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो dB क्या होगा? डिफरेंस इन पोटेंशियल 0 होगा। इसका मतलब इस स्फीयर के अंदर सब जगह डिफरेंस इन पोटेंशियल 0 है, बट सब जगह पोटेंशियल है। पोटेंशियल सब जगह है पर डिफरेंस 0 है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, डिफरेंस 0 होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? सेम है। पोटेंशियल सेम है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, रेट ऑफ चेंज। करेक्ट? तो ये बात ठीक है, मैंने ऐसे रिलेट किया आपको, आपकी समझदारी बढ़ाने के लिए। अदरवाइज हमारा ऑब्जेक्टिव तो एक डेरिवेशन कराना था, वो आपने समझ लिया। अब एक चीज और बात समझ लेते हैं जो अच्छी बात है। क्या बच्चों, हमने 3 इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए। एक तो R इज ग्रेटर देन R, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड R इज R, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड R इज दिस इज 0। ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, ठीक है। ये आउटसाइड का है, ये ऑन द स्फीयर है, ये इनसाइड है। आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि आपको पता है 0 है। ये कहाँ का है? इनसाइड है। ये ऑन द स्फीयर है और ये आउटसाइड है। डन। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं, बहुत ही सुंदर, ध्यान से देखिए। क्या ग्राफ? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस, वेरिएबल डिस्टेंस। तो वेरिएबल डिस्टेंस कहां से कहां? स्फीयर के सेंटर से लेकर उसकी रेडियस तक। ये स्फीयर के, देखिए ध्यान से देखिए, स्फीयर के सेंटर से लेके उसकी रेडियस तक ये डिस्टेंस, सेंटर से r0 से लेके, इसके बाद वेरिएबल r है, मतलब उसके आगे बढ़ गए, लाइक दिस। तो देखिए क्या ग्राफ होगा। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो 0 होने का मतलब ये लाइन आप खींच दीजिए 0। अब जैसे ही सरकमफ्रेंस, सेंटर से सरकमफ्रेंस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब इनसाइड वाला केस, ये 0 इनसाइड वाला केस। अब जैसे ही सरकमफ्रेंस पे पहुंचे कैपिटल R, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड दिख गया आपको। कितना? इतना सरकमफ्रेंस पे ऑन द, तो जो इतना आपको तुरंत दिख गया है उसकी कोई फिक्स वैल्यू है, कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये दिख गया। करेक्ट, दिख गया। और जैसे ही स्फीयर से बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना शुरू हो जाता है बाहर निकलने पर 1/r²। तो उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसे E प्रोपोर्शनल टू 1/r²।
दैट बिकम कांस्टेंट बेटे, एंड ये आउटसाइड का केस है, ये ऑन द स्फीयर का केस है, ये इनसाइड का केस है जहां पर E 0 है। तो ये एक बड़ा सुंदर सा ग्राफ है। देखिए ऐसे ये एरो बनाना उतना जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने बना दिया, ये डॉटेड लाइन बनाई क्योंकि यहाँ स्पाइक्स तुरंत आ गया। ऐसे हम ये, और ये इन्फिनिटी कहीं पर नहीं होगा, सिंपल जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हम बनाते थे वैसा ये बन गया। समझ गए बच्चों? सो दैट वाज द इंटायर टॉपिक। द टॉपिक्स नेम वाज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करके एक स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। आउटसाइड ये है, ऑन द स्फीयर ये, दैट फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। एंड इनसाइड 0 इसका इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ग्राफ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का सवाल आता है। अगर हम ग्राफ को भी इंक्लूड कर लें तो ये बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसलिए इसकी एक अच्छी प्रैक्टिस आपके साथ होनी चाहिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं एप्लीकेशन तीसरे के साथ। दूसरा हमने खत्म किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट और सरफेस। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।